हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स का एक नया चैप्टर जिसका कि नाम है डिस्काउंट। डिटेल में समझिए डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट को बोला जाता है छूट या फिर बट्टा। दोस्तों ये जो बट्टा होता है कुछ बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ये जो छूट जिसको हम कह रहे हैं, झूठ मत समझिए, बात सच है। मतलब इसको झूठ नहीं बोलते, छूट बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। दोस्तों बट्टा कुछ डिस्काउंट कुछ टाइप्स का होता है। जैसे आपने एक सुन रखा होगा ट्रेड डिस्काउंट, एक आपने सुन रखा होगा कैश डिस्काउंट, एक सुन रहा होगा रिटेल डिस्काउंट। अभी डिस्कस करते हैं क्या होता है सब। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिटेल डिस्काउंट। दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब कोई व्यापारी ट्रेडर जो होता है व्यापारी को बोलते हैं। मैन्युफैक्चरर मतलब जो किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको प्रोड्यूस कर रहा है, बात समझिएगा। तो ट्रेडर अगर अपना सामान को किसी रिटेलर को बेचता है कुछ छूट पर, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। बात समझ में आया। जब कोई व्यापारी किसी रिटेलर को कुछ छूट देकर कोई वस्तु को बेच देता है तो बोलते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट दिया है। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि कंडीशन होता है। बहुत सारे प्लेसेस पे बिजनेस में ऐसा कंडीशन होता है कि आप अगर कोई सामान को परचेज़ कर रहे हैं, कोई वस्तु अगर आप खरीद रहे हैं, तो उसका जो इनवॉइस बनेगा, उसका जो बिल बनेगा, अगर आप उस बिल का तुरंत पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा 5% का। ज़रूरी नहीं है 5% हर बार हो, उदाहरण स्वरूप हम मान लेते हैं 5% का। उसके बाद कंडीशन रहता है कि अगर आपने उस इनवॉइस का, अगर आप 1 लाख का सामान खरीदे हैं, तुरंत पैसा दीजिएगा, 5% डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि हम 10 दिन का सामान 10 दिन में आपको इनवॉइस का पेमेंट करेंगे, तो हम बोलेंगे ठीक है, आपका डिस्काउंट जो है वो कितना दे दें, मान लीजिए 3%। उसके बाद 10 से 20 दिन के बीच में अगर आप पेमेंट करते हैं तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे, और ये ऐसा क्रम चलता रहेगा, कंडीशन रहता है ये। तो ये कैश डिस्काउंट है। तुरंत पैसा दीजिएगा तो डिस्काउंट मिला 5%, 10 दिन के बाद दीजिएगा तो 3% डिस्काउंट देंगे, 10 से 20 दिन के बीच में दीजिएगा तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, और लेट करिएगा कुछ नहीं देंगे, उल्टा चार्ज ठोक देंगे। इंटरेस्ट विल बी चार्ज एज 18% पर एनम, ऐसा भी रहता है टर्म्स एंड कंडीशन, अगर इनवॉइस आप देखे हो तो। उसके बाद ये रिटेल डिस्काउंट किसको बोलते हैं। दोस्तों रिटेल का मतलब क्या होता है, फुटकर विक्रेता। रिटेलर माने फुटकर विक्रेता, बात समझिएगा। तो रिटेल डिस्काउंट क्या होता है कि जब कभी भी किसी कोई व्यापारी है, कोई रिटेलर है, उसका सामान नहीं बिक रहा है, तो वो क्या करता है, अपना सामान को कम कीमत पे पेश करता है मार्केट में। जैसे आप देखते होंगे सेल 50% ऑफ, या सब इस प्रकार से आप लोग देखते होंगे, ठीक है। सेल 50% डिस्काउंट, इस तरह से एक अलग अलग जो ओकेज़न आता है, पर्व के त्यौहार के दिन में ऐसा बोर्ड लगा के मॉल वगैरह में साट दिया जाता है या दुकान में चिपका दिया जाता है। तो ये क्या है, तो ये रिटेल डिस्काउंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये क्या है, रिटेल डिस्काउंट है। बात समझ में आया, ठीक है। हमको इससे टाइप से कोई लेना देना नहीं है, हम आपको आज समझाने आए हैं कुछ बात को जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा दिमाग वही रहता है कि आपको कैसे बता दे कि आपके एग्जाम में आता है। अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे दे कि बाबू हम एक सामान खरीदे, पहला हमको दुकानदार दिया डिस्काउंट 30% का, फिर वो डिस्काउंट दिया 10% का, और 30 दिया, 20 दिया, और फिर 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है। हम बोले बाबू मेरे को बता दो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, आप लोग समझिएगा प्रश्न क्या है। 3 डिस्काउंट दे रहा है। हम गए एक जीन्स खरीदने, दुकानदार बोलता है पहला डिस्काउंट 30% देंगे, फिर 20 देंगे, फिर 10 देंगे। तो हम बोले बाबू इतना झमेला हमको मत दीजिए, 30, 20, 10, एक को डिस्काउंट दीजिए और मेरा बात बन जाए इसके बराबर का। तो वही आपको बताना है, बात समझिएगा। तो मान लेते हैं हम लोग एक प्रूफ करके और खुद से ट्रिक बना के हम आपको दे देंगे। देखिए अगर हम मान लेते हैं 1000 रुपया का जीन्स है दोस्तों, तो पहले हमको कितना डिस्काउंट दे रहा है, 30% का। 30% का मतलब क्या हुआ, 1000 का 30% मतलब कि 300। मतलब दोस्तों 1000 का सामान को मेरे को 300 छोड़ दिया, 700 रुपया बचा। दोस्तों फिर वो डिस्काउंट दे रहा है 20%, मतलब 700 का 20%। तो दोस्तों 700 का 20% कितना होता है, हम लोग निकाल लेते हैं। तो 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, माइनस कर लीजिए तो बचेगा कितना, 560 रुपया। 560 रुपया पे फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि 56 रुपया और छोड़ रहा है। मतलब इसका हुआ कि 504 रुपया में हमको जीन्स मिल जाएगा। बात समझ में आया, 504 में मिलेगा। मेरा सवाल ये है कि एक ही रेट बताइए, एक ही डिस्काउंट का परसेंट रेट बताइए जो इसके बराबर मेरे को वैल्यू दे दे, डिस्काउंट दे दे। तो निकालने का तरीका क्या है, देखो 100 माइनस पहला परसेंटेज रेट को लिखते हैं 30, 100 माइनस दूसरा परसेंट रेट जो है 20, 100 माइनस तीसरा जो रेट है वो नीचे में लिखते हैं 100, ठीक है। यहाँ गुना करते हैं 100 से,
क्योंकि परसेंट ही बदल रहे, 100 से गुना करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो 100 है ना, इसका पावर में कितना डिस्काउंट है, 1 2 3, तो 3 ही लिखना पड़ेगा। अगर आप बोलिएगा 3 ऐसे डायरेक्ट लिख दें तो ये हो जाएगा 100 गुना 100 गुना 100, वही बात है। अब देखो इससे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। क्या वैल्यू आएगा, देखो ये 100 इसको ख़त्म कर दिया। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 100 से 30 घट रहा है मतलब कितना, 70। 100 से 20 घट रहा है मतलब 80। 100 से 10 घट रहा है मतलब 90। प्यारे दोस्तों 1 0 यहाँ से 1 0 खत्म। देखो 1 0 ये खत्म, 1 0 ये खत्म। क्या क्या बचा दोस्तों, 7 8 और 9। 7 गुना 8 गुना 9, और बट्टा में कितना बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। गुना करते हैं, 7 8 56 गुना 9 बट्टा 10। दोस्तों कितना आ रहा है, 6 9 54 का 4, 5 9 45 और 5 50, 504 बट्टा 10। अब देखिएगा दोस्तों प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 10 नीचे में है, डिवाइड कर दीजिएगा और थोड़ा सा तो कितना आ जाएगा, 50.4%। इक्विवेलेंट डिस्काउंट दोस्तों निकल गया है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल गया है। ये नहीं है 100 से घटाइए इसको, 100 से 50 - 4 को घटा दीजिए, जो आएगा वही इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, मतलब 49.6%। 49.6%। तो मेरा सवाल ये है कि कैसे प्रूफ होगा कि इतना वैल्यू देगा, दिख रहा है ना दोस्तों आपको। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम 1000 का 49.6% निकाल देते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप बताइए उतना वैल्यू आ रहा है कि नहीं, चेक करिए। ये देखिए मेरे को वैल्यू कितना मिला, 496, मतलब कि 1000 का सामान था, डिस्काउंट मिल रहा है 496 का। दोस्तों 10 से 6 गया तो 4, यहाँ पे बचा है 9, 9 से 9 गया तो 0, यहाँ पे बचा है कितना 9, 9 से 4 गया तो 5। दोस्तों 504 रुपया मेरा यहाँ से भी आ रहा है, आप लोग को दिख रहा है ना। अगर नहीं दिख रहा है देखिए, 496 का यहाँ पे मिला, 100 से 1000 से उसको माइनस करेंगे, 496 मिल रहा है 504। तो बात तो बराबर है। तो इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब हम आपको ट्रिक देंगे दोस्तों, देखिएगा अब हम आपको ट्रिक देंगे। पहले हम बता देते हैं कंसेप्ट क्या रहता है सबका, अब देखिएगा मजा आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर डिस्काउंट में बोला ना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताने के लिए दो बात याद रखिएगा, कितना परसेंट है, D1 D2, जैसे यहाँ पे देखिए 30%, 20% और 10%, 3 ग्रुप दिया हुआ था। अब बोला था इक्विवेलेंट बताओ, तो दोस्तों ऐसे करिए, 100 माइनस D1 मतलब पहला वाला, 100 माइनस D2 मतलब कि दूसरा वाला, 100 माइनस D3 मतलब डिस्काउंट का रेट है ये सब, नीचे में लिखिए 100, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना है कितना कुछ रेट है, कितना सारा रेट है। एक रेट D1 D2 D3 3 ठो है ना, 3 ठो है, तो यहाँ पे 100 का पावर में 2 लिखिएगा, क्योंकि अगर 3 लिखेंगे तो वहाँ 100 लिखना पड़ेगा, इसलिए वो वाला यहाँ पे जो 100 लिखते हैं यहाँ से 1 ठो खत्म कर दे रहा है, इसलिए यहाँ 1 कम हो जा रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, जितना डिस्काउंट का परसेंट है उससे 1 कम पावर में लिख देंगे, तो 2 लिख देंगे, बन गया ट्रिक खत्म। यही ट्रिक है। और यहाँ से जो भी वैल्यू निकल के आएगा, जितना परसेंट आएगा उसको 100 में से माइनस कर देंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। किसी का मन में ऐसा भी हो सकता है कि दुइये गो रहे, दुइये गो रेट रहे, अब बोले इक्विवेलेंट बताओ, तो बोलते हैं 100 माइनस D1, 100 माइनस D2 बट्टा 100। कितना तो डिस्काउंट परसेंट है, 1 2, तो 100 का पावर 1 बन गया। दोस्तों ट्रिक यही है जो आप लोग खुद बनाए हैं, ये ट्रिक कहीं नहीं मिलता, किताब में कहीं कुछ नहीं मिलता है, बात समझ लीजिए। लेकिन दोस्तों प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक और ट्रिक हम देंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए। आपको चुनना है कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। क्या करिए, अगर 2 डिस्काउंट का रेट दिया है, पहला दे दिया 30%, फिर डिस्काउंट दिया है 10% का, इक्विवेलेंट अगर पूछा है तो ऐसे करो, x + y माइनस XY बट्टा 100। इस मेथड से भी आप बना सकते हैं और उस वाले से भी बना सकते हैं। तो देखो x + y 30 और 10 40 हो जाएगा, माइनस x इंटू वाई मतलब कि 30 गुना 10 300, नीचे में 100। देखिए ये 0 ये खत्म हो गया, तो कितना बच रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे जैसा सिंपली होता है हमारा। ये हो जाएगा 40 - 3, है कि नहीं, 40 - 3 जो भी आएगा वो परसेंट आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आपको ये ट्रिक को फॉलो कराना है, बात समझ रहे हैं, ये ट्रिक आपको फॉलो हमेशा कराना है। बात समझ में आ गया, आई होप आपको एकदम क्लियर है। यहाँ से माइनस कर लीजिए, 37% आ जाएगा। तो जो पसंद आता है बनाइए। और दूसरा बात मेरा महत्वपूर्ण याद रखिएगा, डिस्काउंट कभी भी मार्केट प्राइस पे ही निकाला जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, क्लियर। और डिस्काउंट में बाकी तो हम दूसरा क्लास में देख लेंगे। ये 2 चीज़ इक्विवेलेंट वाला मेरा मोटो था आप लोग को बताना, जो आप समझ गए हैं। थैंक यू।